नमस्कार साथियों, आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना जो प्रैक्टिकल है वो है 23 नंबर का जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का नाम है सिंगल फेज परिपथ के अंदर जो आपका सॉकेट लगा होता है। सॉकेट आपको मैं दिखा देता हूं बोर्ड में। इसमें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग राइट साइड में फेज जुड़ता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल जुड़ता है और ऊपर वाले पॉइंट के अंदर अर्थ जुड़ता है, अर्थ वायर जोड़ा जाता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्किल टेस्ट में आपको फंसाने के लिए इसमें संयोजन गलत कर देते हैं कि इसको पता है क्या। इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अर्थ कौन सा है, ये आपको पता लगाना है। अर्थ पॉइंट का तो अपन पता लगा लेते हैं कि भाई ऊपर वाला पॉइंट अर्थ पॉइंट का, लेकिन फेज न्यूट्रल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपको उसका पता लगाना है कि इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो ये तीन विधि से आप टेस्ट कर सकते हैं। सॉकेट के अंदर इसमें लिखना सिंगल फेज परिपथ में, सिंगल फेज परिपथ सॉकेट के अंदर, सॉकेट के अंदर फेज न्यूट्रल का पता लगाना। ये आपका प्रैक्टिकल का नाम है और इसको आपको किस में उतारना है, शीर्षक में उतारना। जो लिखने की प्रोसेस है, स्टेप है, मैं आपको सारी बताऊंगा। इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप सिंगल फेज परिपथ है, आपका सॉकेट लगा हुआ है, उसके अंदर फेज और न्यूट्रल तीन विधि से पहचान सकते हैं। पहली विधि तो है नियॉन टेस्टर। पहली कौन सी विधि है, नियॉन टेस्टर विधि से आप फेज न्यूट्रल का पता लगा सकते हैं। दूसरी आपको लैंप विधि से, लैंप विधि से पता लगा सकते हैं। तीसरी विधि आपकी वोल्ट मीटर विधि, वोल्ट मीटर विधि। ये तीन विधि हैं जिससे आप फेज न्यूट्रल का पता लगा सकते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास औजार होने चाहिए, आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। औजारों के अंदर आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए। ये 5 टूल मैं आपको लिखाऊंगा, ये कॉमन टूल है। कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, तीसरा आपके पास फेज टेस्टर होना चाहिए, चौथा आपके पास वायर कटर होना चाहिए, पांचवा आपके पास वायर स्टिपर होना चाहिए। ये तो आपके हैंड टूल हो गए। फिर उपकरण की बात करें तो आपके पास लैंप होना चाहिए, आपके पास वोल्ट मीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर लिखो या मल्टीमीटर लिखो, मल्टीमीटर। ठीक है। और आपके पास वायर होना चाहिए कनेक्शन के लिए, और आपके पास पीवीसी टेप होनी चाहिए, और आपके पास एक सॉकेट होना चाहिए जिसके अंदर आप सप्लाई जोड़ करके उसका पता लगाना है, सॉकेट। ये प्रैक्टिकल कई बार पूछ लिया गया। ये आपके आवश्यक औजार, उपकरण, सामग्री के अंदर उतारना है। फिर आपकी है कार्य विधि। कार्य विधि में आपको पहले सर्वप्रथम क्या करना है, परिपथ आरेख बनाना है। सर्वप्रथम परिपथ आरेख बनाएंगे, और परिपथ आरेख के अनुसार अपन संयोजन करेंगे, परिपथ आरेख के अनुसार संयोजन करेंगे। और तीसरा पॉइंट लिख लेना इसमें, संयोजन करके, संयोजन करके वोल्ट मीटर विधि से, वोल्ट मीटर, लैंप और टेस्टर विधि से फेज और न्यूट्रल का पता लगाएंगे।
सावधानी में क्या बरतना है आपको? पहला पॉइंट है कि परिपथ आरेख के अनुसार कनेक्शन करेंगे, परिपथ आरेख के अनुसार संयोजन करके, संयोजन करने के बाद आरेख से मिलान करेंगे, आरेख से मिलान करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखो इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिख दो प्रयोग पूर्ण होने के बाद परिपथ को सप्लाई स्रोत से हटा देना चाहिए। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में लिख दो सावधानी में कि संयोजन कसे हुए होने चाहिए, लूज ना छोड़े। ठीक है, ये आपकी सावधानी के पॉइंट। अब अपन कार्य विधि में क्या क्या पॉइंट थे? सर्वप्रथम परिपथ आरेख में, तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास सप्लाई से जुड़ा हुआ 5 पिन या 3 पिन आपके पास सॉकेट होना चाहिए, और सॉकेट का अर्थ पॉइंट है, अर्थ पिन है, वो अर्थ से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप इसका फेज न्यूट्रल का पता लगा सकते हैं। आपका जो 5 पिन सॉकेट है उसकी जो मोटी वाली पिन है वो अर्थ पिन से कनेक्ट होनी चाहिए। अब इसका राइट पॉइंट ये मान लेते हैं अपन, राइट ये है, लेफ्ट ये, इसमें आप फेज लगाते हैं, इसमें न्यूट्रल लगाते हैं। ठीक है, गलती से आपने चेंज कर दिया और आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें फेज और कौन सा न्यूट्रल है, हो सकता है गलती से लगा दिया जाए। ठीक है, राइट लेफ्ट का आपको पता नहीं हो, फेज न्यूट्रल का आपने लगा दिया कुछ भी। अब ये राइट लेफ्ट तो है, लेकिन अब इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये पता लगाने के लिए आपके पास 3 विधि हैं। एक तो है टेस्टर विधि, नियॉन टेस्टर विधि। अब इसमें आप जिस पिन में टेस्टर लगाओगे, टेस्टर को लगाने के बाद जिस पॉइंट के अंदर टेस्टर जलता है वही आपका फेज है, और जिसमें नहीं जलता वो न्यूट्रल है। वो तो एक सामान्य विधि होगी। इस विधि से न करवा करके अन्य विधि से आपको करना हो तो उसमें 2 विधि अपने पास, एक तो है लैंप विधि, एक है वोल्टमीटर विधि। अब इसके अंदर तो ये है कि आप टेस्ट लगा देना इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर टेस्ट लगा दिया, और टेस्टर को मैं लगा करके चेक करता हूं तो आपका इसके अंदर जो नियॉन लैंप है अगर वो इंडिकेट करता है, जलता है, तो ये मान लेना ये फेज और नहीं न्यूट्रल है। एक में जलेगा जिसमें फेज होगा उसमें आपका टेस्टर जलेगा। अगर टेस्टर नहीं देता है तो 2 विधि, फेज टेस्टर विधि, फेज टेस्टर विधि के अंदर आप टेस्टर लगा लेना, और टेस्टर जिसमें पॉइंट में जलता है, लेफ्ट में जलता है, राइट में जलता है, वही आपका फेज है। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग राइट में फेज होना चाहिए, लेफ्ट में आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें जिसमें भी जले आपको पता लगाना है। ठीक है। दूसरा वोल्टमीटर विधि, वोल्टमीटर विधि के अंदर आपके पास सॉकेट है, एक लेना है वोल्टमीटर, ये मैंने वोल्टमीटर ले लिया, यहां लगा देते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के अंदर 2 वायर होते हैं। ठीक है, एक वायर तो लगाओ आप अर्थ पिन के अंदर, किसमें लगाया? अर्थ पिन के। वोल्टमीटर का एक वायर तो लगा दिया अर्थ पिन में। अब एक वायर बचा आपका, ये एक बार लगाओ आप लेफ्ट वाले में, और दूसरी बार लगाओ आप राइट वाले। जिसके अंदर लैंप जलता है या जिसके अंदर वोल्टमीटर रीडिंग देता है वही आपका फेज हो। अब इसके अंदर मान लो कि इस कंडीशन के अंदर आपने लगाया, इससे हटा करके इसमें लगा दिया। ठीक है, इस कंडीशन में लगा हुआ है और आपका वोल्टमीटर 230 या 240 वोल्टेज दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेज, और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। आ गई क्या बात समझ में? अगर इसमें नहीं आपका वोल्टमीटर रीडिंग नहीं देता है तो आप इससे हटाओ और इसमें लगा करके देखो। दोनों पॉइंट में लगा कर देखना है, एक पॉइंट में आपका वोल्टमीटर रीडिंग देगा, दूसरे पॉइंट में रीडिंग नहीं देगा। ठीक है,
अगर देगा तो अर्थ और न्यूट्रल के बीच में 5 या 7 वोल्ट दे सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं दिखाए। ठीक है, अगर आपका वोल्टमीटर रीडिंग पूरी देता है वही आपका फेज। अब मान लो कि यहाँ आपका वोल्टमीटर रीडिंग दे दिया, तो अब इसमें कौन सा है फेज, इधर वाला फेज। फेज के अंदर ही रीडिंग देगा, चाहे वो लेफ्ट में रीडिंग दो चाहे वो राइट में रीडिंग। ठीक है, फेज और अर्थ के बीच में वोल्टमीटर रीडिंग देता है वो आपका फेज है। अर्थ वाला जो पॉइंट आपकी पहचान किया हुआ है, बट मोटा जो पॉइंट होता है, बड़ा पॉइंट होता है, वो आपका अर्थ है। ऊपर ही ऊपर लगा होता है वो भी अर्थ है। लेकिन इनमें फेज न्यूट्रल के पॉइंट दोनों बराबर है, इनमें कनेक्शन इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे की बात समझ में। अगर इसकी जगह वोल्टमीटर की जगह अगर आपको लैंप विधि अपनानी हो, तीसरी विधि क्या है, लैंप विधि। ये लैंप विधि से भी आप कर सकते हैं। लैंप विधि से आप कैसे कर सकते हैं कि आपने जहां वोल्टमीटर लगाया वहां आप लैंप लगा दो, और आपके वोल्टमीटर में अगर रीडिंग आएगी तो आपका लैंप भी प्रकाशित होगा। अगर लैंप प्रकाशित होता है पूर्ण रूप से, वही आपका फेज रहेगा। जिसमें लैंप नहीं जलता है वो न्यूट्रल रहेगा। ऊपर वाली पिन अर्थ पिन है। ठीक है, कर लेंगे इसको। ले लो आप, एक तो ले लो टेस्टर, एक ले लो लैंप, और एक ले लो आप मल्टीमीटर, जिसको वोल्ट मीटर रेंज पे अपन सेट करके पता लगा सकते। अब आपके पास ये एक्सटेंशन बोर्ड है। अब इसमें ये पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा फेजर कौन सा न्यूट्रल पॉइंट है। भाई रूल्स के अकॉर्डिंग तो राइट वाला फेज होना चाहिए, लेफ्ट वाला न्यूट्रल होना चाहिए, ऊपर वाले पिन को अर्थ से कनेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन मान लो कि आपको टेस्टर नहीं दिया जाए, फेज टेस्टर है ना आपके पास, इस फेज टेस्टर से तो अपन डायरेक्ट लगा लेंगे कि इसमें जिसमें जल रहा है वो फेज हो जाएगा, जिसमें नहीं जल रहा है वो न्यूट्रल हो जाएगा। भाई इसमें तो ये देखो, इसमें जल रहा है ना टेस्टर। टेस्टर जब भी जलेगा जब पीछे से इसको हाथ टच करोगे। ठीक है, सर्किट पूरा होना चाहिए आपका। तो इसमें जल गया, ये फेज है और ये न्यूट्रल है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके फेज न्यूट्रल को, यहाँ से चेंज हो गया ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपने किया हो, मान ले गलती से चेंज भी कर दिया हो। अब आपके पास फेज टेस्टर भी नहीं है, स्किल टेस्ट में फेज टेस्टर मान ले नहीं दिया, कि आपको तो दो विधि और हैं, लैंप विधि वोल्टमीटर विधि, उनसे चेक करके बताओ। तो पहले अपन लैंप विधि की बात कर लेते हैं। लैंप विधि के अंदर लैंप फेज न्यूट्रल के अंदर तो जलेगा ही, फेज और न्यूट्रल के अंदर मैं लगाता हूं तो जल गया। लेकिन इसमें ये पता नहीं लग रहा है इसमें फेज कौन सा है न्यूट्रल कौन सा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अब आपका जो अर्थिंग वाला पॉइंट है ना, ये अर्थ वायर से जुड़ा होना चाहिए। अर्थिंग का पॉइंट अर्थ वायर से जुड़ा हुआ है तो आपका फेज और अर्थ के बीच में भी लैंप ग्लो करेगा, और अर्थ और न्यूट्रल के बीच में ग्लो नहीं करेगा। एक तो मैं लगा देता हूं इसके अंदर अर्थ वाले पॉइंट में, एक मैं लगाता हूं फेज वाले में। ये फेज नहीं है तो इसमें लगाओ। अब इसमें कोई भी एक में भी नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अर्थ वाला पॉइंट अर्थिंग वायर से नहीं जुड़ा हुआ। अब अपने पास मान लो कि अर्थ बाहर अपना अर्थ किया हुआ है, वहां से अपने एक वायर लेके आए और इस बीच वाले पॉइंट को मैं अर्थिंग वायर से जोड़ देता हूँ। बीच वाले पॉइंट को मैंने एक बार अस्थायी अर्थिंग पॉइंट से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब अर्थिंग वाला पॉइंट अर्थ से जुड़ गया। अब मैं एक तो लगाऊंगा अर्थिंग में, एक तो लगा दिया अर्थिंग वाले पॉइंट में। अब मेरे पास दो पॉइंट है, इसमें फेज कौन सा है न्यूट्रल कौन सा है ये पहचानना है। एक नंबर में लगाऊंगा लैंप, जल गया तो ये आपका फेज है। दूसरे पॉइंट में लगाऊंगा लैंप, नहीं जला तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। कि लैंप विधि से भी इसमें जिसमें जल रहा है वो, अब किस में जलाई, अर्थ और फेज में। अर्थ और न्यूट्रल में लैंप नहीं जलता है। ठीक है, नहीं जल रहा ना, तो आपको पता लग गया। यहाँ से मैंने चेंज भी कर दिया, लेफ्ट की जगह राइट में न्यूट्रल कर दिया और लेफ्ट में मैंने फेज कर दिया चेंज करके। ठीक है, वैसे अपना तो कनेक्शन सही था लेकिन हमने चेंज कर दिया घुमा करके। अब मैं वोल्ट मीटर विधि से बता देता हूँ। वोल्ट मीटर विधि से मैं फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मापता हूँ। तो आपका वोल्टेज दर्शा रहा है 222 2122 वोल्टेज। ठीक है, अब मैं फेज न्यूट्रल में से एक पॉइंट तो इसमें लगाऊंगा और एक अर्थिंग वाले में लगाऊंगा। अब इसमें क्या कितना आया, 224 25 वोल्टेज आया, है ना। इसका मतलब अपना अर्थ सही काम कर रहा है ना। एक इसमें आपने वोल्टेज देख लिया कि
23-24 वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब आपका अर्थ सही है। दूसरी बात, ये आपका फेज वायर है। एक अपन लगाएंगे न्यूट्रल और अर्थ के बीच, तो इसमें वोल्टेज नहीं दिखाना चाहिए। वोल्टेज वो बताते हैं ना कि लीकेज करंट का मान 1/5000वां हिस्सा होना चाहिए। तो इसमें 1-2 वोल्टेज लीकेज हो सकता है, और लीकेज होने का कारण क्या है कि फेज के अंदर वोल्टेज अनबैलेंस होने से आपके अर्थ में, जो न्यूट्रल वायर अर्थ से जुड़ा रहता है, तो वो वापस रिवाइज होता है। इसमें देखो कितने वोल्टेज दिखा रहे हैं, 4 वोल्ट दिखा है। अर्थ और न्यूट्रल के बीच में 4 ही वोल्ट दिखा है ना। 10 वोल्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 वोल्ट से ज्यादा अगर लीकेज हो रहा है तो आपको अर्थिंग की सही जांच करनी चाहिए। दूसरी बात, अपना जो बैलेंस लोड है, लोड की पता लगाना कि इस फेज में कितना लोड लगा हुआ है। तो आप तीनों विधि से कर सकते हैं। क्या, हटा दो इसको, अर्थ वायर को। तीनों विधि से कर सकते हैं। अगर आपको फेज टेस्ट करने दिया जाए तो वोल्ट मीटर से कर लेना। वोल्ट मीटर का एक पॉइंट में तो आपके फेज न्यूट्रल वाले में, एक अर्थ वाले में, और एक न्यूट्रल है, एक अर्थ है। जिसमें जलेगा वो फेज, जिसमें अर्थ वायर से नहीं जलता है वो न्यूट्रल। तीनों विधि आ गई समझ में। तीनों विधि से आपको चेक करके बता देना, कोई जरूरी नहीं कि आप फेज टेस्टर से ही बताओ। ठीक है, थैंक यू। सर इसमें बेसिकली जो मतलब